हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी बहुत ज्यादा अच्छे से। अब कुछ 10 दिन बाकी रह गए हैं एग्जाम्स में, और जो आपका दिल है वो ऐसा धुक धुक करना शुरू हो गया होगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज अब बहुत कम टाइम बचा है। अब बिल्कुल एक अंतिम सीमा तक हम लोग आ चुके हैं, एक अंतिम समय में हम आ चुके हैं जहाँ पे अब 10 दिन 10 डेज अप्रोक्स भी नहीं, प्रॉपर 10 डेज अब बाकी हैं आपके एग्जाम्स में। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से दिन रात लगे होंगे, बिकॉज आपको अपने अगस्त के रिजल्ट्स में जो है वो पास होता हुआ देखना है। पास जो 4 लेटर का जो वर्ड है वो आपको देखना है। बस उसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी हेल्प करने के लिए मैं आज लेकर आया हूं 10 डे स्टडी प्लान। इसमें टिप्स कम रहने वाली हैं, प्लान आपका ज्यादा रहेगा, बिकॉज मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वाइज बताऊंगा कि आपको किस तरीके से 10 डेज को स्ट्रक्चर करना है ताकि आपको आसानी रहे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के, और आप अपने पासिंग के जो क्राइटेरिया है उसके और नजदीक जा सको। तो मैंने जो फॉलो किया था अपने लास्ट के जो एक वीक में, 10 डेज में, 15 डेज में, वही मैं आपको आज समझाने वाला हूं कैसे मैंने उस प्रेशर को हैंडल किया और मेरा जो रिजल्ट है वो अच्छा आया। सो आपको मैं वही आज हेल्प करने वाला हूं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं 10 डे स्टडी प्लान पे। जो आपके 10 डेज बचे हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3+3+4। 3 दिन अलग, उसके बाद 3 दिन अलग, और उसके बाद 4 दिन जो आपके लास्ट के बचेंगे वो अलग। ऐसे करके हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट 3 डेज में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले के जो 3 दिन है, आपको जो शुरू के स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट के एग्जाम आपके होने वाले हैं, मे बी इट एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, जो भी है, आप जिस भी ग्रुप का पेपर देने जा रहे हो, जिस भी लेवल का पेपर देने जा रहे हो, उसके स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दो। उसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जाओगे, जो 3rd नंबर पे आएगा, 4th नंबर पे आएगा, 5th पे आएगा, जो भी है, उन सब सारे सब्जेक्ट्स को आप एक साथ लेके रखो, और उसके एटलीस्ट 2 रिवीजन अगर आपने कंप्लीट कर लिए इस 3 डेज में, मार्क माय वर्ड्स, अगस्त के रिजल्ट में अगर आपका पास नहीं लिखा हुआ मेरा नाम बदल देना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 3 दिन में 2 रिवीजन कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, मैंने भी करी है, आप भी कर सकते हो। इसकी 2 स्ट्रैटेजी है। पहला, दैट इज मैराथन्स। अगर आपको मैराथन्स पसंद है तो आप मैराथन्स देखो। जो भी आपका ट्रस्टेड टीचर है जिसके आप मैराथन्स पहले भी देखते आ रहे हो या आपको पसंद है, उनसे आपकी वाइब मैच करती है, तो उनका 1.25x या 1.5 स्पीड पे आप जो है मैराथन्स वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। तो वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको मैराथन देखना पसंद नहीं है तो आपने अपने नोट्स प्रॉपरली बनाए होंगे, तो नोट्स जो आपने बनाए हैं उसी को गो थ्रू करो, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर, प्रॉपरली उसको गो थ्रू करो। सो ऐसे करके जो आपके स्टार्टिंग के 3 डेज हैं उसमें आपके स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो उसकी एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन कर लेनी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 3 डेज, उसमें क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट 3 डेज में जो आपने फर्स्ट के 3 डेज में जो जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगे यार बहुत टफ है, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं बट मैं बार बार भूल जाता हूं, मेरे माइंड में वो इतना फिट नहीं हो पाता है, मैं उसको ज्यादा रिमेंबर नहीं कर पाता हूं, ज्यादा लंबे समय तक मैं उसको याद नहीं रख पाता हूं, तो फिर आपको उन हॉट टॉपिक्स को, आपको उन टफ टॉपिक्स को, या जहां पे आपने रेड पेन से मार्क करा है अपने नोट्स में, आपने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, उन सारे टॉपिक्स को इंक्लूडिंग ऑल दो सब्जेक्ट्स जो आपके स्टार्टिंग के 2 है जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट्स मतलब टॉप टू बॉटम सारे सब्जेक्ट्स के आपको हॉट टॉपिक्स, टफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बैठना है और उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अब समय नहीं है कि आप मतलब समझो एक टॉपिक को, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा, रेक्टिफिकेशन करो, कैसे भी करो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, निमोनिक्स है, चीट कोड्स है, उसको यूज करो। हंस के रो के आप ही को करना है, तो लीव करने की कोई जरूरत नहीं कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, ये हमसे याद नहीं हो पाएगा, ऐसा मत करना। जो भी हॉट टॉपिक है आपके टीचर ने बताया हुआ, जो आपको लगता हो, उसको जो नेक्स्ट 3 डेज हैं उसमें प्रॉपरली अच्छे से याद करके सेट करो। और अब आते हैं हम आपके लास्ट के जो 4 डेज बचे हैं, जी हाँ, द मोस्ट क्रूशियल डेज। यहाँ पे तो बस ऐसा होता है कि आपका बीपी वगैरह बढ़ने शुरू हो जाता है, बिकॉज एग्जाम्स इतने नजदीक आने जाते हैं, तो एक होता है, फीलिंग होती है वो। बट जो लास्ट के 4 डेज हैं उसमें आपको क्या करना है, अब जो भी सब्जेक्ट्स आप ऊपर पढ़ चुके हो, मतलब जो स्टार्टिंग के जो आप एग्जाम देने जा रहे हो सब्जेक्ट्स, जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है अब इन लास्ट के 4 डेज में। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं अब उनको आप उनकी तैयारी हो चुकी है, अब उनको आप हटा दो। उनका जो एग्जाम आएगा, ठीक है, तो उसके कुछ घंटों पहले, एक दिन पहले अब आपको देखना पड़ेगा। अब जो है समय खत्म हो चुका है, आपने 6 डेज ले लिए। अब जो है जो स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट्स हैं
उसको और अच्छे से रिवाइज करो, उसके सारे सेक्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सारे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स, प्रोविजंस, फॉर्म नंबर्स, जो भी चीज है, जो भी चीज आपको लगता है कि आप लोगों ने कवर अप करी है या आपके मॉड्यूल में है या फिर पास्ट ईयर पेपर्स में आई है या आपने कहां कहां बीच में मिस्टेक्स करी हैं अपने उस सब्जेक्ट को लेके, जो स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप लास्ट 4 डेज में आप उसको कितना कवर अप कर पाते हो। सो लास्ट के 4 डेज आपके टोटली फोकस रहेंगे उन 2 सब्जेक्ट्स पे जिनके आप स्टार्टिंग में एग्जाम देने जा रहे हो। सो ये तो बात थी 10 डे स्टडी प्लान की। मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि आपको फर्स्ट 3 डेज में क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट 3 डेज में क्या करना है और फिर आपको लास्ट के 4 डेज में क्या करना है, जो मैंने भी फॉलो करा था और मेरे को बहुत हेल्प मिली थी एंड आई होप कि आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी है जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, गो ऑन फॉलो करो, बिकॉज ये तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्या पता कि बच्चों ने अभी तक अपनी कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं बनाया हो 10 डे का, तो आपको शायद उससे हेल्प मिले। सो आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ अब हमें और अच्छी तरीके से उसमें डीप जाके रिवाइज करना है। बस इसमें एक और एडिशनल चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज इन 10 डेज में अब ज्यादा टेस्ट पे फोकस मत करना। मतलब जो आपका मॉक टेस्ट करने का टाइम है वो अब इतना प्रेवलेंट नहीं है। अब आपके पास ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा रेलिवेंट है, वो उस पर ज्यादा आप फोकस करो। बिकॉज पास ईयर क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है ये सोच के कि यार हम मॉक टेस्ट कर लेंगे तो हो ही जाएगा ना, नहीं भाई। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर छोड़ के जा रहे हो एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स के, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। अगस्त में सबसे ज्यादा दुख आप ही को होने वाला है। सो इन 10 डेज में जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट या रिवाइज होता जाए, साथ ही साथ आप लोग जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी या तो आप पूरा सॉल्व करो। मेरे हिसाब से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने 1-2 पेपर सॉल्व कर लिए 3 घंटे का पूरा टाइम सेट करके तो चलेगा। राइटिंग पे अब इतना फोकस नहीं करना है बिकॉज आपके हाथ ऑब्वियसली चलेंगे जब प्रेशर आता है तो आप एग्जाम में हाथ चलेंगे और आपने हाथ चलाए हैं नोट्स बनाते वक्त। तो अब आपको जो ध्यान देना है वो ओरल रिवीजन पे, कि यार मेरा सब कुछ कवर अप हो गया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज रह तो नहीं गई है, या पास के जो पेपर्स हैं उसमें कोई क्वेश्चन ना रह गया हो। ओरली देखो ना, चेक करो ना कि हाँ ये मुझे प्रोविजन पता है, इसका आता है, मैं आंसर लिख लूंगा, दैट इज इट। प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है और इतना बेवकूफी करनी भी नहीं है हमें। सो ये मेरा कुछ 10 डे स्टडी प्लान था और साथ में एक एडिशनल टिप भी थी जो मैंने आपको बताई, जो आपके प्रिपरेशन पे और 4 चांद लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। जो बच्चे इस समय बहुत प्रेशर में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस समय सारे बच्चे प्रेशर फील करते हैं, हमने भी प्रेशर फील करा है, बट वो एक रिलैक्सेशन जो एग्जाम अच्छे देने के बाद मिलती है वो आपको भी नसीब होगी, बहुत जल्द होगी। और स्टार्टिंग के एग्जाम जो है बहुत अच्छे आपके जाने चाहिए, बिकॉज तभी आपके आगे आने वाले एग्जाम अच्छे जाते हैं, बिकॉज मॉरल आपका डाउन नहीं होता है अगर आपके स्टार्टिंग के पेपर्स जो है वो बहुत अच्छे गए। इसलिए वो 3+3+4 का जो आपको ध्यान है वो अच्छे से देना, स्ट्रक्चर्ड वाइज चीजें रहनी चाहिए। सो दैट इज इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी बात, अगर आपको मेरी टिप्स और प्लान जो है वो अच्छा लगा हो, देन डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करो वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। कोई डाउट है तो आराम से पूछो और मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं बहुत जल्द एक कैसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।